बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ताज़ा तरीन तस्वीर आपने देखी होंगी आर्मेनिया और अज़रबैजान के दरमियान नगोर्नो कराबाख का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो किस तरह से शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, किस तरह से जो है सिविलियन आबादियों को रॉकेट हमलों से निशाना बनाया जा रहा है और किस तरह से एक बुजुर्ग खातून हाथों में असलहा थामे अपने घर के बाहर हिफाजत के लिए बैठी हुई है। ये तस्वीर देखने के बाद दिल तो यही कहता है कि बैन अवी इदारों और यूनाइटेड नेशंस को जल्द अपना किरदार अदा करते जो दिहाइयों से ये जो तनाज़ा दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद है इसे हल करवाना चाहिए। यूएन की रेजोल्यूशंस भी मौजूद हैं, लेकिन ये तनाज़ा जो है वो दिहाइयों से दोनों ममालिक के दरमियान जो है एक बड़ा मसला बना हुआ है और इस वक्त जिस शिद्दत से जंग जारी है तो खित्ते के दीगर ममालिक को भी ये तनाज़ा जो है अपनी लपेट में लेता जा रहा है। मज़ीद कुछ खबरें हैं, मज़ीद कुछ डेवलपमेंट्स हैं अहम जो ताज़ा तरीन हैं वो आज आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो मौजूदा सूरत हाल है दोनों ममालिक के दरमियान लड़ाई की वो क्या है। आर्मीनिया की जानिब से स्टेटमेंट आज जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि अज़रबैजान ने आर्मीनिया के मज़ीद 21 जो फ़ौजी हैं वो हलाक कर दिए और जो टोटल जो डेथ्स बताई जा रही हैं आर्मीनियन ऑफिशियल्स की जानिब से वो 244 फ़ौजी जो है अब तक की इस लड़ाई में जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि अज़रबैजान की जानिब से बड़ा फिगर दिया जा रहा है। हज़ारों के करीब फ़ौजी हलाक करने का दावा किया जा रहा है और साथ ही दर्जनों इलाकों पर जो कब्ज़ा था आर्मीनिया का वो आज़ाद करवा लिया अज़रबैजान ने। और साथ ही जो ख़बरें सामने आ रही हैं तो आर्मीनिया की जानिब से जो है सिविलियन आबादियों को बड़े शहरों को अज़रबैजान के रॉकेट हमलों से निशाना बनाया जा रहा है। इस वजह से जो है ये तनाज़ा जो है वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। गुज़िश्ता वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि अज़रबैजान के जो सदर हैं इल्हाम अलीयव उन्होंने एडमिट किया था कि इस जंग में तुर्की के ड्रोन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं अज़रबैजान की जानिब से आर्मीनिया के ख़िलाफ़। एक और ख़बर जो है वो सामने आई है जो इज़राइल के हवाले से है कि इज़राइल का असलहा भी अज़रबैजान इस्तेमाल कर रहा है इस जंग में आर्मीनिया के ख़िलाफ़। और ये ख़बर सामने आते ही आर्मीनिया की जानिब से सख्त एहतजाज किया गया। एहतजाजन जो है आर्मीनिया ने इज़राइल से अपना सफ़ीर है वापस बुला लिया। आर्मीनिया इज़राइल और जो अज़रबैजान है इनके ताल्लुकात मैं आपको बता दूं कि इज़राइल के दोनों ममालिक के साथ सिफारती ताल्लुकात हैं, अज़रबैजान के साथ बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, जबकि आर्मीनिया के साथ रिसेंटली जो है सिफारती ताल्लुकात कायम हुए हैं। तो इज़राइल के जो सदर हैं उन्होंने आर्मीनिया को टेलीफोन करके आर्मीनियन ऑफिशियल्स को इस मामले को जो है बातचीत के ज़रिए हल करने पर भी जोर दिया है। साथ ही इज़राइल की जानिब से उनके ऑफिशियल्स की जानिब से एक और स्टेटमेंट भी सामने आया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अज़रबैजान जो है गुज़िश्ता 5 सालों के दरमियान गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान जो इज़राइल से $740 मिलियन का असलहा ख़रीद चुका है। तो जो इज़राइल के ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अज़रबैजान को और दीगर जो हमारे ममालिक हैं दोस्त ममालिक उन्हें इज़राइल असलहा फ़रोख्त करता रहेगा। अब ये हमारा कंसर्न नहीं है कि वो असलहा कहाँ इस्तेमाल करते हैं, वो उस असलहे को आर्मीनिया के ख़िलाफ़ जंग में इस्तेमाल करते हैं या फिर चाकू और तलवारों से आर्मीनिया के ख़िलाफ़ जंग लड़ते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये इज़राइल की जानिब से सामने आई है जिसके बाद जो है ये वाज़े हो गया कि इज़राइल और तुर्की का असलहा जो है वो अज़रबैजान इस्तेमाल कर रहा है आर्मीनिया के ख़िलाफ़ और बहुत तेज़ी से अज़रबैजान को कामयाबी मिल रही है और अज़रबैजान आगे की जानिब बढ़ रहा है। सीरिया के सदर बशार अल असद ने एक बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी है तुर्की के ख़िलाफ़ और उन्होंने ये कहा है कि तुर्की जो है वो असल किरदार जो है इस जंग का वो तुर्की है। और उन्होंने ये भी कंफर्मेशन दी है कि सीरिया से जो फाइटर्स हैं जो मुजाहिदीन हैं वो जा रहे हैं अज़रबैजान और वहाँ पर आर्मीनिया के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। ये स्टेटमेंट जो है बशार अल असद की जानिब से सामने आई है जिस पर ईरान और रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ और उन्होंने इस स्टेटमेंट को मद्देनज़र रखते हुए इस पर गुफ्तगू करते हुए जो कंसर्न्स शो किए हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और दूसरी जो गुफ्तगू की गई टेलीफोनिक रब्ते में उन दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान उसमें ये कहा गया, उन्होंने कंसर्न शो किए सिविलियन आबादियों को निशाना बनाने के हवाले से जो ख़बरें ईरान से मुतल्लिक बाहर आ रही हैं। और अब ये जो टेलीफोनिक रब्ता हुआ है ईरान और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर के दरमियान तो फिर मैं तफसील में नहीं चाहूँगा, आप खुद समझदार हैं कि ये कंसर्न्स क्यों शो किए जा रहे हैं
अज़रबैजान पर इस किस्म के असलहे और मुजाहिदीन को इस्तेमाल करने से मुतल्लिक ख़बरों पर। एक और ख़बर जो सामने आई है वो यूके और कनाडा ने सीज़ फायर के लिए ज़ोर दिया है, क्योंकि सिविलियन आबादियों को निशाना बनाया जा रहा है रॉकेट हमलों से। तो इन दोनों ममालिक की जानिब से ये कहा गया है कि जल्द जो है इस तनाज़े को हल होना चाहिए और जल्द जो है दोनों ममालिक जो है सीज़ फायर पर रजामंदी जाहिर करें और बातचीत से मामला हल करें, जिस पर तुर्की ने रिस्पॉन्स देते हुए कहा है। तुर्की के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो बाकू आए हुए थे, अज़रबैजान के कैपिटल, वहाँ पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि अगर सीज़ फायर कर दिया जाए देन व्हाट, तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, वही होगा जो दहाइयों से होता आ रहा है, जो लटकी हुई हैं जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं। ये तुर्की के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने अपने दौरे के दरमियान ये गुफ्तगू की और सीज़ फायर की उन्होंने खुला मुखालफत की कि सीज़ फायर नहीं होना चाहिए। अज़रबैजान ने जैसे कंडीशंस रखी हैं, जिस शर्त पे अज़रबैजान सीज़ फायर के लिए तैयार है, उस सूरत में सीज़ फायर हो कि यूएन रेजोल्यूशंस के मुताबिक ये मामला जो है घंटों, दिनों और हफ्तों के अंदर जो है वो सॉल्व कर दिया जाए। साथ ही फ्रांस और तुर्की एक और मामले पर एक दूसरे के आमने सामने आ गया। वो मामला है इस्लामोफोबिया का, वो मामला है उस स्टेटमेंट का जो फ्रांस की जानिब से दी गई। फ्रांस के सदर ने स्टेटमेंट दी हिजाब के ख़िलाफ़ और इस्लामोफोबिया से मुतल्लिक, जिस पर तुर्की का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। रजब तैयब एर्दोगान ने जो है वो फ्रांस को जो है उस सख्त रद्द-ए-अमल पर, उस सख्त बयान पर जो है रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि इस किस्म के बयान इस्लाम से मुतल्लिक और पर्दे से मुतल्लिक और इस्लामी तालीमात से मुतल्लिक वो काबिल कबूल नहीं है। ये दोनों ममालिक जो हैं नगोर्नो कराबाख के कॉन्फ्लिक्ट पर भी इनकी जानिब से स्टेटमेंट्स आती रही हैं सख्त किस्म की। फ्रांस की जानिब से सख्त किस्म की स्टेटमेंट्स और इल्ज़ाम भी लगाए गए थे तुर्की पर कि तुर्की जो है वो फाइटर्स भेज रहा है, अज़रबैजान की सपोर्ट कर रहा है, असला प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो दोनों ममालिक हैं इनके दरमियान पहले से मामलात ख़राब हैं इसी तनाज़े को लेकर। तो अब ये जो पर्दे के हवाले से जो स्टेटमेंट सामने आई हिजाब के हवाले से फ्रांसीसी सदर की, तो उसका फौरी जवाब, फौरी रिस्पॉन्ड किया है तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने। साथ ही जो मैं आपको बता दूं कि फ़ुटबॉल का मैच, क्योंकि ये जो खेल है फ़ुटबॉल, ये अज़रबैजान और आर्मेनिया में बहुत मकबूल है, जैसे यहाँ पर क्रिकेट है, तो फ़ुटबॉल का जो इसी हफ्ते जो फ़ुटबॉल के मैचेस होने थे वो भी कैंसिल कर दिए गए हैं और शिफ्ट कर दिए गए हैं दूसरे ममालिक को, जो कि आर्मेनिया और अज़रबैजान में खेले जाने थे। साथ ही गार्डियन में बहुत खूबसूरत एक ख़बर जो है, बड़ी अच्छी ख़बर डोनाल्ड ट्रंप से मुतल्लिक वो शाया हुई है, जिसमें ये बताया गया है कि ये तनाज़ा जो अज़रबैजान और आर्मेनिया के दरमियान जो बहुत शदीद होता जा रहा है, और आर्मेनिया के वज़ीर आज़म की जानिब से रब्ता भी किया गया था डोनाल्ड ट्रंप के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनसे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चूँकि अस्पताल मुंतकिल थे, कोरोना वायरस का शिकार अभी भी हैं, तो वो अब तो वाइट हाउस जो है वो मुंतकिल हो गए, लेकिन उनकी तबीयत जो है कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि अभी भी जो है वो ठीक नहीं है। बहरहाल उन्होंने जो ऑफिशियली अपना ऑफिस जो है वो संभाल लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उम्मीद की जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप किरदार अदा करेंगे, और जिस तरह से आर्मीनिया के वज़ीर आज़म ने भी कोशिश की रब्ता करने की उनसे, तो अब ऑफिस संभालने के बाद कोई डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस मामले के पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, कोई बयान सामने नहीं आया। दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा हल करवाने से मुतल्लिक जो सवाल किया गया माइक पोम्पियो से, उसका रद्द अमल देते हुए माइक पोम्पियो ने कहा कि ये जो है अमेरिका जो है उसका एक नॉर्मल सी उन्होंने स्टेटमेंट दी कि इसे जो है बातचीत से हल हो जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप जो कि 3 नवंबर को सदारती इंतखाबात भी हैं अमेरिका के, उधर मसरूफ़ हैं और वो जो नंबर गेम है वो जारी है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिकन का कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए जो है डिफरेंट हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें जो रिसेंट आज जो इजलास शुरू हुआ है वज़राए ख़ारजा का, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और इंडिया शामिल हैं, इनके दरमियान जो है एक कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई है आज से, जिसका मकसद जो है वो चीन को माशी तौर पर पीछे धकेलना है। इससे मुतल्लिक जो है इनकी तिजारती और माशी सूरत हाल पर बातचीत होगी। इन चारों ममालिक की, अमेरिका, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये मिलकर जो है इस कॉन्फ्रेंस का जो मेन टॉपिक है वो चाइना ही होगा कि किस तरह से चाइना को जो है माशी तौर पर पीछे धकेलना है और इससे जो माशी ताल्लुकात हैं, तिजारती ताल्लुकात हैं, वो ख़त्म करने हैं। डोनाल्ड ट्रंप का फोकस जो है वो अमरीकी सदारती इंतखाबात हैं और चीन
जो कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के मुताबिक नई सुपर पावर के तौर पर उभरता हुआ नजर आ रहा है, उसे पीछे धकेलना अब डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रायोरिटी है वो यही है। और डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल भी नगोर्नो कराबाख का कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करवाने में सीरियस दिखाई नहीं दे रहे। यही वजह है कि काफ़ी ममालिक जो हैं इस तनाज़े का हिस्सा बनते जा रहे हैं, और ये जो जंग है ये खित्ते की जंग की सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। जिस तरह से तुर्की, ईरान, फ्रांस, रशिया और सीरिया और दीगर ममालिक जो हैं इसमें नज़र आ रहे हैं, अपनी सख्त स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो अगर जल्द ये मामला जो है वो सॉल्व ना करवाया गया तो फिर ये एक बड़ी जंग की सूरत भी इख्तियार कर सकता है। मैं मज़ीद आपको जो कॉन्फ्लिक्ट है नगोर्नो कराबाख का, इससे मुतालिक अपडेट्स देता रहूँगा। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।